गोरखपुर स्नेहिल नारी संस्थान का वार्षिकोत्सव संपन्न। स्नेहिल नारी संस्थान ने अपने 16 सितंबर 2012 से प्रारंभ हुई यात्रा के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बड़े ही हर्ष और उल्लास के वातावरण में 23 सितंबर 2024 दिन सोमवार को बैंक रोड स्थित होटल विवेक के सभागार में शाम 6:30 से अपने 13वें वार्षिकोत्सव का आयोजन किया। इस समारोह की मुख्य अतिथि शहर की वरिष्ठ चिकित्सिका डॉक्टर एल.एन. सेठ रही। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडेय सहित शहर के अन्य गणमान्य अतिथि भी समारोह में उपस्थित रहे। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत के उपरांत संस्थापिका विमला श्रीवास्तव, सह संस्थापिका पुष्पा वर्मा एवं रेखा गौड़, अध्यक्षा रंजना सिन्हा द्वारा मुख्य अतिथि को उत्तरीय बैच तथा माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया। इसी क्रम में अन्य गणमान्य अतिथियों का भी माल्यार्पण एवं बैज लगाकर स्वागत किया गया। संस्थापिका विमला श्री द्वारा अतिथियों के स्वागत उद्बोधन के पश्चात अध्यक्षा रंजना सिन्हा के द्वारा गणमान्य अतिथियों का परिचय एवं अभिनंदन किया गया। अतिथियों के स्वागत के उपरांत नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण कराया गया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपना विशिष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित करने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए संस्था ने इस वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में प्रोफेसर श्रीमती दिव्यारानी सिंह, चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर श्रीमती रश्मि श्रीवास्तव, समाज सेवा एवं राजनीति के क्षेत्र में श्रीमती चारू चौधरी एवं मीरा श्रीवास्तव को उत्तरीय एवं प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इसके पश्चात समारोह में समरसता बनाए रखने के लिए नृत्य, गीत एवं लघु नाटिका जैसे रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम के मध्य ही सचिव श्रीमती अरुणा श्रीवास्तव ने संस्था की प्रगति आख्या प्रस्तुत की। सभी गणमान्य अतिथियों के द्वारा सभागार में उपस्थित सभी सदस्यों एवं अन्य अतिथियों को संबोधित किया गया। कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा अपने आशीर्वचनों से संस्था के उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। समारोह में सभी स्नेहिल बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं इसे सफल बनाने में अपना भरपूर योगदान दिया। इसमें माधवी श्रीवास्तव, सुमन सहाय, उर्मिला त्रिपाठी, अरुणा श्रीवास्तव, शीला श्रीवास्तव, मधु सिंह, पद्मा सिंह, मीरा श्रीवास्तव, मंजू राय, लक्ष्मी गुप्ता, रचना अग्रवाल, मीना श्रीवास्तव, वंदना श्रीवास्तव, प्रीति श्रीवास्तव, प्रीति सिन्हा, रीना श्रीवास्तव, अनीता श्रीवास्तव, नीता श्रीवास्तव, निवेदिता, नीलिमा श्रीवास्तव, निशा श्रीवास्तव, पूनम मिश्रा, रूबी गुप्ता, सरिता जायसवाल, ममता श्रीवास्तव, अर्चना सिंह एवं सीमा पांडेय सहित अन्य भी कई स्नेहिल बहनें उपस्थित रही। गोरखपुर से EN दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अपने वार्ड के लिए पूरे नगर में भी ये एक शख्सियत है, अच्छे जानी मानी भाजपा के कार्यकर्ता है, एक सिपाही है। दीपः ज्योति वर्चो ज्योति, दीपो ज्योति नमस्तुते। दीप प्रज्वलन से हम सबके भीतर प्रकाश पैदा हो। इस प्रकाश के लिए हम सभी माँ लक्ष्मी को नमन करते हैं। दीप के रूप में तो उसका महत्व जताने के लिए इस समय लाइव गई है कि ये
रोशनी है वो आप सबको महसूस हो। इस जगमगाती रोशनी में दीप का आपके जीवन में उजाला पैदा करता है और आप सबके भीतर ये रोशनी अवस्थित रहे, इसी कामना के साथ सबको बहुत बहुत आभार। डॉक्टर साहब के बारे में 2 लाइन। जीव का आना किया तय ईश ने संसार में आपके रहने से बस ये राह आसा हो गई, आपके रहने से बस ये राह आसा हो गई। ये आप सभी चिकित्सकों के लिए है जिन्होंने बड़ा योगदान दिया है हम सबको यहाँ इस जमीन पे लाने के लिए, तो इसके लिए बहुत बहुत डॉक्टर साहब आप सभी चिकित्सकों का बहुत बहुत आभार। बैसाख बनाने को जरा सा कर दो हाथ अपना नाम ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि स्नेहिल नारी संस्थान के नियमों के अंतर्गत अपने अपने पद का नाम ले लीजिए। कहा जो पदभार मुझे सौंपा गया है उसके उत्तरदायित्व का पूर्वक निर्वहन करूंगी। संस्था के हित एवं उत्तरोत्तर विकास में कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हमारी कि आप इसी तरह जो वर्ष आपका जब पूर्ण होगा तो आप पिछले रिकॉर्ड को कायम रखते हुए एक रिकॉर्ड तोड़ काम करेंगे। नारी संस्थान स्नेहिल नारी संस्थान जो एक सामाजिक संस्था है, वो महिलाओं की ऐसी संस्था है जो वर्ष पर्यंत महिलाओं के लिए कार्य करती है, छोटे बच्चों के लिए कार्य करती है, वृक्षारोपण है, गरीब कन्याओं का विवाह है, वृद्धाश्रम का में सेवा देने का कार्य ये वर्ष पर्यंत चलता रहता है। आज 13वां वार्षिकोत्सव, ऐसे अवसर पर मुझे खुशी की बात है कि इस संस्था के शुभारंभ में ही मैंने ही दिया जलाया था और 13 साल हो गए, बीच में भी कार्यक्रम आप लोग का होता रहता है, उसमें भी आप लोग मुझे आमंत्रित करती हैं, मेरा सौभाग्य है और अच्छा भी लगता है कि जब आप लोग के बीच में आती हूँ। जैसा नाम है स्नेहिल नारी संस्थान, जो स्नेह मिलता है वो वास्तव में ईश्वरीय कृपा ही उसे कहा जा सकता है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि 13वां जो वार्षिकोत्सव हो रहा है, इसमें जो भी जुड़ा है वो जुड़ा ही रहा। ये सबसे बड़ी बात है कि जुड़ना और जुड़ के, और एक बार लोग जुड़ते हैं, आते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा नहीं। इस संस्था में जो भी आता है वो जुड़ता है तो वर्ष पर्यंत और पूरे साथ जब तक रहता है तो वो अभी तक है मेंबर। तो बहुत खुशी, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देती हूँ आज के इस कार्यक्रम की और आप लोग का आभार व्यक्त करती हूँ ऐसे नारी संगठन का। आप लोग जो और लोग को लिए जो प्रेरणा स्रोत है उसको आप करते हैं। आपने किया? हाँ, हम लोगों ने 2 साल में तो बहुत काम किया, पहले से भी काम होता रहा है और इन 2 सालों में हम लोगों ने स्नेहिल नारी बहनें जो हमारी हैं वो शिक्षा के में, स्वास्थ्य में और संस्कृति, हमारे जो धार्मिक पर्व हैं या जो ऐसे पर्व हैं उनके बारे में भी हम लोग टाइम टू टाइम वो करते रहते हैं, फंक्शन करते रहते हैं, प्रोग्राम करते रहते हैं। और जैसे अभी दशहरे के टाइम में जो माता जी का जो होता है पूरा चौकी होती है, हाँ, माता की चौकी करवाते हैं 2 बार साल में, जो 2 बार आता है। और वैसे भी हम लोग धार्मिक संस्कार भी करते हैं और अपने बच्चों को, काफ़ी बच्चों को हम लोगों ने शिक्षा भी, जैसा कि अभी पुष्पा जी ने बताया है, वो सारे कार्य तो होते ही रहते हैं टाइम टू टाइम। जो 2 साल की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से हम लोग सब जुड़े रहते हैं आपस में। आने वाली नई कार्यकारिणी को क्या कहना चाहेगी? आने वाली कार्यकारिणी को यही कहना चाहेंगे कि वो भी हम लोगों के किए हुए कार्य को कहीं धूमिल ना करें, आगे ही बढ़ाएं।
मैं संस्था को आए हुए कितने क्या संस्था 13 साल हो गए। कितने मेंबर है संस्था में? संस्था में 65 मेंबर्स हैं। मैम 13 साल से कार्यकारिणी चलना आसान नहीं होता है। गोरखपुर में चलना खासकर कायस्थों की ये कार्यकारिणी मानी जा रही है, काफी पुरानी चल रही है। अब मिक्सअप आ रहा है इसमें, लेकिन इस संस्था को चलाने में बड़ा मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। इन 2 सालों में या इन 13 सालों में क्या लग रहा था कि आगे कार्यकारिणी चल पाएगी? बहुत आगे गया है। हम लोगों का जो भी संस्था जो थी शुरू में, उससे बहुत आगे दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और अच्छे कार्यक्रम होते जा रहे हैं। कुछ नए समाज में जो चीजें आती हैं उसको भी हम लोग अडॉप्ट करके उसके बारे में भी प्रोग्राम करवाते हैं। हम संस्था गोरखपुर में ही है, इससे बाहर भी है? गोरखपुर में ही। हाँ, हम लोग गोरखपुर में ये संस्था। आपका शुभ नाम? मैं रंजना सिन्हा, अध्यक्ष। से आज आगे बढ़ाई है, कैसा लग रहा है आपकी इतनी बड़ी टीम खड़ी है? बहुत अच्छा लग रहा है और इसके लिए हम लोगों ने बहुत परिश्रम किया है। 2012 में 14 महिलाओं को लेकर के हमने इस संस्था को बनाया था और इस 12 साल की यात्रा में इसको बहुत आगे ले गए और आशा है कि इससे भी आगे जाएगी। हर तरह के काम को समाज सेवा का प्रमुख कार्य करते हैं। पूरे साल में हर महीने एक समाज सेवा का कार्य होता है, कभी 2 कार्य होते हैं। बड़े कार्य भी हम लोग करते हैं, छोटे भी। क्या लग रहा था कि इतना बड़ा संस्था खड़ा हो जाएगा और बहुत मेहनत से आज? कोई डर नहीं लगा था। हम लोग ऐसे जगह से आए थे, मैं झारखंड इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल रही हूँ। ऐसे जगह से आया था कि हमें आशा था और विश्वास था कि हम एक संस्था खड़ा कर लेंगे जो चल करके समाज में अपना नाम करेगी। आज हमारी संस्था किसी परिचय की नहीं है, ये जाना माना संस्था बन चुका है और इस संस्था के माध्यम से हम लोग समाज सेवा का काम तो करते ही हैं। लड़कियों का शादी कराना और भी ऐसे बहुत सारे काम, वो प्रशिक्षण देना। नए लोग जो जुड़ने वाले हैं, जो नए लोग जुड़ रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश? उनके लिए यही संदेश है कि वो परिश्रम करें, मेहनत से काम करें और जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो करें। नए कार्यकारिणी को क्या शुभकामना देंगे? नए कार्यकारिणी को शुभकामना देंगे कि वो अच्छे से कार्य करें और संस्था को और आगे ले जाएं, सदस्यों की संख्या बढ़ाएं। माना जा रहा 13 साल हो गया जब संस्था का गठन किया था, क्या लग रहा था कि हम इतना आगे बढ़ पाएंगे या उस स्तर पर पहुंच पाएंगे कि आज स्नेहिल नारी संस्था काफी आगे पहुंची? देखिए, हम लोग एक नौकरी किए हुए हैं, ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने नौकरी किया था और हम लोग को ये अनुभव था कि कैसे हम मैनेज करेंगे कि ये नई संस्था जो हम खड़ी कर रहे हैं ये आगे बढ़ जाए और उसी आधार पे हम लोगों ने वास्तव में संस्था का निर्माण किया और उत्तरोत्तर सदस्यों की संख्या भी बढ़ती गई और हमारे सामाजिक काम, सेवा के काम बहुत सारे जो सरकार की योजनाएं होती हैं उसके हिसाब से जैसे इस समय बालिकाओं को आगे बढ़ाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, ये सरकार का जो लक्ष्य है उसके लिए हम लोग लक्ष्य गाँव को और वहाँ पे बहुत सारे प्रिजर्वेशन का, सिलाई का, ब्यूटिशियन का सारा ट्रेनिंग दिलवाया है जिस पे वो बच्चे लोन लेके अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकते। और बाकी तो ये सब लड़कियों की शादी या कैंसर वालों का कीमियो कराना, इस तरह के काम भी हम लोग मेडिकल कॉलेज में भी कैंसर पीड़ितों का कीमियो करवा चुके हैं। मैम, आज ये सुनने में आ रहा है कि नई कार्यकारिणी की गठन हो रही है। नई कार्यकारिणी में तीसरा या चौथा कार्यकारिणी आ रहा है, इस नई कार्यकारिणी को आप क्या कहेंगे? नई कार्यकारिणी, हाँ, नई कार्यकारिणी का गठन हो रहा है, क्या कहना चाहिए? क्या संदेश? नई कार्यकारिणी क्या संदेश करे, क्या काम करे? ये हमारी संस्था जो है हर 2 वर्ष बाद जो कार्यकारिणी बनती है वो 2 वर्ष के बाद फिर नया चुनाव, नई कार्यकारिणी बनती है और वो इसलिए कि सबको काम करने का मौका मिल सके और सब अपना योगदान दे सके। वर्तमान में अब इस समय कौन नई अध्यक्ष आ रही, क्या नाम का कुछ डिस्क्लोज हो सकता है? ये वर्तमान अध्यक्षा है, आज के बाद फिर नई अध्यक्षा का
सुमन श्रीवास्तव है। मैं रंजना सिन्हा, वो सुमन श्रीवास्तव अब बनेंगी। अध्यक्ष जी का लोग